अगर गुरु मंत्र लिया होता सती ने, अगर माता सती गुरु का स्मरण करी होती, गुरु नाम का जाप करी होती, गुरु मंत्र में डूबी होती, तो शायद सती मैया अगर प्राण त्यागती तो यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागती। यज्ञ की अग्नि में कभी सती प्राण नहीं त्यागती, पर गुरु मंत्र नहीं था, विद्वत्ता नहीं थी। कूदी भी तो क्रोध की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में कूद, प्राण चले। हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि जिस गुरु जी से हमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से हम गुरु मंत्र धारण करें हैं, जिस गुरु से हम मंत्र को लिए हैं, उस गुरु के सम्मुख में कभी अपने अहंकार के संबोधन को ना, चारों गुरु के आगे, माता पिता शिक्षक सदगुरु, इनके आगे कभी नहीं किया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जिस शिक्षक के यहां पढ़ने जा रहे हो, एकदम कोरी कापी की तरह जाओ। आपको सब कुछ आता है, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत ज्ञानवान हो, आप में बहुत प्रबलता है, बहुत विद्वत्ता है, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं आता। हमें तो मालूम ही नहीं साहब, हमको नहीं आता। ये बहुत अच्छे से समझाना, टीचर से कहना, शिक्षक से कहना, और बच्चे से निवेदन है, स्टूडेंट से निवेदन है, वो कभी टीचर के सामने मत कहना कि मेरे को ये आता है। नहीं, सीखने को कुछ नया मिलेगा, कुछ नया प्राप्त होगा, और गुरु कुछ नया देने का प्रयास करेगा। सती मैया नहीं ले पाई थी गुरु मंत्र, इसलिए यज्ञ की अग्नि में सती माता को कूदकर समाप्त होना पड़ा। अगर सती मैया में अगर गुरु मंत्र लिया होता और गुरु का ज्ञान माता सती के भीतर अगर उतरा होता, उतरा हुआ। ये जो भगवान ने तो ये कटोरे दिए हैं ना खीर पीने के, ये भगवान की कथा, परमात्मा का नाम, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये खीर ही तो है। ये 2 कटोरे दिए हैं कि इसमें भर भर कर पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो खीर पियोगे तो अपाच्य हो जाएगी, पर ये खीर कभी अपाच्य नहीं होती। और निवेदन केवल इतना सा है कि इस कटोरे को मांझ के रखो रे रोज, तो इसको साबुन से नहीं मांझना है, ना बिम से, ना बार से, कहीं से भी नहीं मांझना। इसको अगर मांझना है तो सत्संग में ले जाकर, भगवत भजन में ले जाकर इसको बिठा दो। बस ये कटोरा वही सत्संग में इतना साफ हो जाता है, इतना मंज जाता है कि फिर कहीं ले जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, कोई कटोरा तो दिखने का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रे कटोरा, पर वो कटोरा दिखने का तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया जोरदार, पर ऐसा कटोरा दिखने का तो अच्छा है, पर उसमें सामान रखो तो पित्तर आ जाए। जैसे पीतल का कटोरा, उसमें कोई खट्टा सामान रखो तो पित्तर आ जाए। एल्युमिनियम का कटोरा, उसमें कोई सामान रख दो तो झारा पड़ जाए। बोलो सही है कि गलत है? झारा पड़ जाए। कोई कटोरा तो बड़ा विचित्र होता है, उसमें रखो ना तो दिखने का तो अच्छा, तो किसी का कटोरा तो बहुत जोरदार हो, नहीं यहाँ से कुंडल पहने, यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं लटकाती फिरे, नहीं ये जोरदार, एक बालियाँ, एक बालियाँ, एक बालियाँ, एक बालियाँ, एक बालियाँ, और बच्चे कुछ तो ई में भी लटका ली, तो कटोरा तो सुंदर है। पर कोई कहे कि ये कटोरा काम का है क्या, तो कि नहीं, ये तो केवल टाकीज में ही जाए। कटोरा दिखने का ही है बस जोरदार, पर कटोरे में दम नहीं है, इसमें सामान नहीं रखा जाए, ये झारा पड़ जाए। जैसे ही कथा में बैठे नहीं है तो कटोरा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये काम नहीं करे तो पड़ोसन क्या, चलो टाइम हो रहा है, बस वो कटोरा दिख तो अच्छा रिया था, पर वो काम नहीं करा। मतलब खीर पीने को, व्यक्ति को जब कुछ अच्छा मिलता है, शादी में भी जाकर देखना, सारे स्टॉल जब तक चख नहीं ले तब तक दिल नहीं माने। पानी पतासा और रह गया है, वो
और वहां पे भी जाके बड़ी अब प्रेम से पल्लू वल्लू लेने, फिर बोले मीठा पानी। अब पानी बतासा वाला बोल रहे थारा काका जी रख के गया, मीठा देना। एक तो शादी में खाने आई, लिफाफा 50 का लाई, और ऊपर से के मीठा देना, और ऊपर से के एक और दही में मिला के जरा बिना पानी के देना, हमारा मुंडा चल ही लिया। तो काय खाई, क्यों खाई? कटोरा गड़बड़ हो गया, बस कटोरा सही होना चाहिए। जो एक बार चित्तवृत्ति में शिव समा गया, एक बार मन शंकर में लग गया, समझ लेना कटोरा काम में आया और बहुत जोरदार खीर पी ली। एक बार की ऐसी पी कि इस कटोरे को भी अब लग गया कि खीर तो यहीं मिलेगी और पीना भी यही है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं सुहा है, मैं तो खीर पीऊं तो यही पीऊं। कई लोगों की आदत होती है एकादशी हो ना मोरधान की खीर बना ले, तो इनसे पूछा जाए साबुदाना की क्यों नहीं बना, मारे तो यही अच्छी लगे। तो इनसे कहा राजगिरा की खीर बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। तो क्या हलवा बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। जिसके जो अच्छा लगे नहीं तो फरियाल वही बनाए, वो साबुदाना की खिचड़ी अच्छी लगे तो खिचड़ी यही अच्छा लगे। तो किसी किसी को शिव महापुराणी अच्छी लगे, इसके सिवा हमारा तो मन ही नहीं लगे, क्योंकि एक बार चख ली तो वो छूटे नहीं। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे हमारा त्रिपुरारी। शंकर मेरे सपनों में आता है, शंकर मेरे इस चित्तवृत्ति में समा जाता है, मेरे को शिव सुहाता। बस उसके सिवा। पार्वती माता ने कितने गुरु बनाए? सती ने एक भी नहीं बनाया, पार्वती माता ने 3 गुरु बनाए। कितने गुरु हैं? 3। कोई आपसे प्रश्न करे कि गणेश जी का गुरु कौन है, आप बता सकते हो? कोई आपसे प्रश्न करे कि ये गुरु का व्याख्यान वर्णन कार्तिकेय का गुरु कौन है, तो आप बता सकते हो? क्योंकि गुरु शिव महापुराण की कथा को बांचने का कारण ही यही था कि संसार के लोग गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, संसार के लोग गुरु मंत्र तो लेते हैं, पर गुरु की महत्वता को नहीं जान पाते कि गुरु तत्व है क्या। केवल तुम अकेले गुरु नहीं बना रहे हो, इसलिए ये मत सोचना कि मैं गुरु बना रहा हूं, वो हमने गुरु बनाया, केवल तुमने नहीं बनाया। देव अधिदेव महादेव, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं मेरे नारायण, स्वयं मेरे ब्रह्मा, स्वयं माता ब्रह्माणी आदि आदि, ये सब गुरु मंत्र, सब गुरु मंत्र। कोई सहज है क्या गुरु मंत्र? कई लोग पूछते हैं गुरु मंत्र लें तो क्या क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तू ठिकाने लगेगा, ये किसी का कहीं नहीं लगेगा। अब गुरु मंत्र ले तो गुरु जी क्या लगेगा? तू उससे लगेगा, ये गुरु जी ठिकाने लगाए तारे। फोन लगा लगा के पूछे हम गुरु दीक्षा लेने आ रहे हैं तो हम क्या क्या लाए? कुछ मत ला, बस परमात्मा का हो जा, बहुत है। मंत्र लो ना लो, कहीं जाओ ना जाओ, किसी गुरु के द्वारे पहुंचो ना पहुंचो, तुम तो एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव महापुराण का मूल मंत्र है वो जप लो, या भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र ये पुराणों में लिख दिए कि ये जप लो। महाराज 3 गुरु बनाए हैं मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। दत्त बाबा ने 24, यहां 3 गुरु मेरी मां कर रही है, माता 3 गुरु बना रही है। अब आप कहोगे कि गुरुजी अभी तो आप कह रहे थे कि एक ही गुरु होना चाहिए, अब तो यहां तो कथा पलट गई है, 3 गुरु हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र गुरु 1, मंत्र गुरु कितने होना चाहिए? 1। बाकी के जितने भी हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये बहुत मिल सकते हैं, बहुत।
यहाँ तो हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में तो बर्तन भी गुरु बन जाते हैं साहब, बर्तन को भी गुरु माना गया है। एक चलनी, एक सुपड़ा। सुपड़ा देखा वैसे फटकन करने वाला, दोनों कचरा साफ करते हैं। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, सुपड़ा भी कचरा साफ कर रहा है। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, वो सूप भी कचरा साफ कर रहा है। दोनों का काम कचरा साफ करने का, पर दोनों में अंतर ये है कि चलनी जो कचरा साफ करती है उसमें अच्छे अच्छे दानों को तो नीचे गिरा देती है और कचरे को अपने पास में रख लेती है। चलनी अच्छे दाने को, अच्छी चीज को नीचे गिरा दिया। आप चलनी से कुछ छानोगे तो अच्छा अच्छा नीचे गिर जाएगा, कचरा कचरा ऊपर रह जाएगा। और सुपड़ा क्या करता है, जब फटकता है कचरे को फेंक देता है, अच्छे दानों को अपनी ओर रख लेता है। बस दोनों हमको ज्ञान दे रहे हैं कि संसार में अगर जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद एक काम करना, चलनी जैसे मत बनना, नहीं तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को तो तुम पटक दो और कचरा कचरा बटोर के ले जाओ। ऐसा नहीं बनना, हमें सुपड़े जैसा बनना है। सुपड़े जैसा संसार कितनी भी फटकन लगाए, कचरा फेंकते जाना है और शिव महापुराण ग्रहण करते चले जाना है। शंकर की कथा को हमें ग्रहण करना है। कचरा बाहर फेंक दो, कचरा निकाल दो बाहर, केवल शिव की कथा हमारे भीतर उतर जाए, उसके सिवाय कुछ। शंकर का अनुमोदन हम कर ले, इसके सिवाय कुछ। महाराज, 3 गुरु मेरी माता ने करा। पहला गुरु है भगवान शिव। पहला गुरु कौन है? शिव। मेरी माताओं से निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, बहुत दिल से कहूंगा। आप स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है, पर दिल से कहूंगा। मेरी माताएं कभी गुरु के पास भी जाए ना तो गुरु के चरण का स्पर्श ना करें। मैं निवेदन करूंगा, अपने दिल से कह सकता हूं इस शिव महापुराण से। मेरी माताएं अगर गुरु के पास में जा रही हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई भी हो, कोई भी हो, मेरी माताओं से निवेदन है उसके चरण को कभी मत छू। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति एक गुरु के रूप में साथ चलता है। कितना आदर भाव करती हो आप गुरु जी के प्रति, सिर पे पल्लू लोगी ने, फिर बाद में ऐसी धोक लगाओगी। इतनी धोक उसकी लगा लो तो बेहरू की, इतनी धोक तुम उसकी लगा लो, वो भी तो गुरु से कम है क्या? वो भी तो ऐसे ऐसे ताने देता है कि हृदय को घात लग जाती है, मन करता है अब तो अभी छोड़ के चली जाऊं। बस कितना वैराग्य उत्पन्न कर देता 2 मिनट में। गजब का गुरु, गजब का। कितना विचित्र गुरु होगा। कभी कभी ऐसी वाणी बोले वो तो ऐसा धड़धड़ा के बोले कि पत्नी को लगे तो सब बेकार हो गया, हमारी जिंदगी नरक में तो चल गई। मतलब गुरु के शब्दों की जब चोट पड़ती है, व्यक्ति सब छोड़कर परमात्मा की ओर चढ़े जाता है। तो ऐसा गुरु का मिलेगा जिसकी चोट लगते से तू मायके चली जाए। कितना बढ़िया। वो गुरु से कम है क्या? अच्छा, तुम सोची तो होगी आज सियोर वाला महाराज कहां फंसा कथा हुआ है। बताओ बेचारा, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, भले गुरु विद्वान है, गुरु ज्ञानवान है, संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, कुछ भी हो गुरु, पर निवेदन केवल इतना है, गुरु को जब भी प्रणाम करना, एक बीते की चरण से दूरी होना चाहिए, तब झोली पसार कर प्रणाम करना, तो गुरु दुनिया की सारी खुशियां तुमको डाल देगा। उसके चरण ना पकड़िए, उसके चरण ना छूइए। हाँ, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बच्चे गए हैं, तुम्हारे साथ में तुम्हारा बेटा गया है, तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति गया है,
तो आप कह सकती हो कि आप गुरु जी के चरण पकड़ो, आप चरण दबाइए, आप चरण का स्पर्श करिए, आप आप रामचरितमानस को उठाकर देख लो, मेरे राम जी महाराज के चरण केवट धो रहा है। पढ़े लिखे थे केवट, बहुत ज्यादा विद्वान थे केवट, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, केवट कुछ नहीं जानते। पर केवट ने अपना जल का पात्र, पानी का लोटा, कलश पत्नी के हाथ में दे दिया, ये ले तू जल चढ़ा, मैं धोता हूं। ये ज्ञान है रामचरितमानस का, ये ज्ञान। एक एक जगह पर जाकर देखना, आप एक एक चरित्र को उठाकर देखना, एक एक चरित्र। सुदामा जी आए द्वारकापुरी में, रुक्मणी से भगवान करें तू जल लेकर आ, सतभामा जल लेकर आ। भगवान नैन अश्रु से चरण धुलाए, तब जाकर सतभामा जल लाई, रुक्मणी ने जल डाला, कृष्ण कन्हैया ने चरण को धुलाया। फोटो देखना कहीं तुम्हारे यहां लगा होगा तो यही मिलेगा। रुक्मणी धुलाते हुए नहीं दिखी है, रुक्मणी जल डालती हुई दिखी है, रुक्मणी जल डाल रही है, केवट की पत्नी जल डाल रही है, केवट धो रहा है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद हमको कहते हैं, मना नहीं है कि गुरु चरण को आप नमन ना करें, आप चरण को नमन करें, गुरु चरण को आप प्रणाम करें, मना नहीं है, आप गुरु चरणों का स्मरण करें, मना नहीं है। पर पति पुत्र साथ में हो तो आप जल डालिए और वो स्पर्श करें, उसका सुख 1000 गुना होता है, 1000 गुना। उसका सुख 1000 गुना। स्पर्श। और एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, अपनी बुद्धि में उतार कर रखिएगा, इस गुरु शिव महापुराण का संवाद अपने जीवन में उतार कर रखना। जिस मार्ग से गुरु निकल कर चले जाए, उस मार्ग पर अगर गुरु के चरण के चिन्ह दिख जाए या गुरु के चरण की रज दिख जाए, तो उसको लेकर अपने मस्तक पर लगा जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है ये बुद्धि चित्त की जो रेखाएं हैं वो गलत हो रही होगी, तो गुरु चरण की रज से वो मिट जाएगी और अच्छी रेखा प्रकट हो जाएगी, श्रेष्ठ रेखा हमारे सम्मुख में आ जाए। वो कब हो सकता है? जब गुरु निकल कर चले गया हो, गुरु चले गया हो, तब उसके चरण की रज मिले। माता पार्वती ने 3 गुरु बनाए। पहला गुरु माता पार्वती ने शिव जी को बनाया। आपसे भी निवेदन है, संसार में ऐसे नहीं है कि पति भी एक गुरु का पद रखता है, पति भी एक गुरु का पद रखता है। पर किस स्त्री के लिए, किस नारी के लिए पति गुरु है, वो भी समझिएगा जरा। किस नारी के लिए, किस स्त्री के लिए पति गुरु है? जिस नारी के मुख से कभी नहीं निकला हो कि मैं तुमसे विवाह कर कर जिंदगी नरक हो गई, उस नारी के लिए पति गुरु है। और जिस नारी ने एकाध बार कह दिया मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, कहाँ तुमसे शादी हो गई भगवान, कहाँ पड़ गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जो बार बार ने कहा मेरी जिंदगी बेकार हो गई, ऐसा पति मिला, ये हुआ वो हुआ, जिस नारी के मुख से बार बार संवाद ऐसा निकलता है, उसके लिए तो गुरु भी गुरु नहीं रहता। क्या करें? ये गुरु गुरु क्या करेगा? बुरा व्यसन करने वाला उस व्यसन में अच्छाई देखता है, बुरा व्यसन करने वाला उस व्यसन में अच्छाई देखता है। मदिरा मांस आहार करने वाला उसके गुण दिखा दे, उसके गुण दिखा दे। पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया तब, जिस समय पर माता अंधकासुर पार्वती जी को ब्याहने के लिए आया, अंधकासुर को मालूम पड़ा
दुनिया की सबसे सुंदर पृथ्वी की स्त्री है तो पार्वती है, पर उसका विवाह शिव जी के साथ हो चुका है, तो अंधकासुर कहता है उसको मैं ब्याहूंगा, मैं जाऊंगा वापस, मैं उसको लेकर